बैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। वैष्णव पूजा में इसे निशीथ व्यापिनी ग्राह्य किया जाता है। निशीथ व्यापिनी नहीं होने पर दूसरे दिन सूर्योदय व्यापिनी चतुर्दशी ग्राह्य की जाती है। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तदुपरांत भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत वैष्णवों के साथ साथ शैव मतानुयायियों द्वारा भी किया जाता है। यह परंपरा में अरुणोदय व्यापिनी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी ग्राह्य की जाती है। इसमें पहले दिन उपवास करके अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी में शिव की पूजा कर पारण किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें कमल के ही समान हैं, इसीलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर वे अपनी कमल सदृश आंख चढ़ाने को उद्यत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से अभिहित होगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि यह राक्षसों का अंत करने वाला होगा। त्रैलोक्य में इसकी समता करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।